Hello. Okay. So I show you how the second law is working. See, there is two examples. First is note is high, low, high and low, high and low, like this, like the heat transfer hotter to colder object. Like you can see here the process. You can see how the uh, thermodynamics process is changed. Isobaric to adiabatic. See here, this is the journey, and here you can see in the graph where the how the process is changed. Isobaric to adiabatic and adiabatic to isobaric process in this diagram. Here, this is also an example, means the as similar this ball is up and down, means this ball is always get downward when the pulley is rotating it down, means this is according to the gravitational law. Gravitational is a natural law. Okay, gravitational effect. So same in the natural way, heat is always transferred to hot object to cold object. So here, this is the color experiment. What happened when a color drop or ink, drop of ink throw in the water, then what happened with the time duration, the intensity of color is reduced and the blue is become light blue. Here, the second law of thermodynamics introduced the notation of entropy as a measure of system disorder messiness. U is the quantity of the system energy, S is the quality of the system energy, and other CP so the extensions. So here time marches on. If you watch a movie, if you watch a movie, how do you know that you are seeing event in order they are occupied? यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप एक मूवी देख रहे हैं, यू वॉच अ मूवी, देन आपको कैसे पता चलता है कि आप जो मूवी देख रहे हैं उसमें जो भी सीन्स आ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में है। मीन्स पहला जो सीन है आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो आप फर्स्ट सीन देख रहे हैं वो पहले शूट हुआ है और जो सेकेंड सीन देख रहे हैं वो बाद में शूट हुआ है। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ आई ड्रॉप अ रॉ एग ऑन द फ्लोर, इट बिकम एक्सट्रीमली डिसऑर्ड। अगर एक एग लेते हैं उसको हम ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होता है कि वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। मीन्स क्या है कि जो एग के इनसाइड का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा रहता है एक इन कंपेरिजन टू
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। सो जैसे ही वो क्या कहते हैं कि ब्रेक होता है, हम एग को ड्रॉप करते हैं ऑन द फ्लोर, देन एग इज ब्रेक आउट एंड द एंट्रोपी इज जनरेटेड। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज है वो बहुत ही सडन होता है ना, जिस वजह से एंट्रोपी हमको हाई एंट्रोपी गेन होती है। प्लेइंग द मूवी इन द रिवर्स वुड शो पीस कमिंग टुगेदर फ्रॉम अ होल एग। ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए इसका वीडियो बना लेते हैं और यही वीडियो ड्रॉप गिरने का मीन्स एक फॉल हुआ, और ये क्या कहते हैं कि आप बनाते हैं, तो क्या होता है कि अगर रिवर्स में इसको देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग है ना वो कैसे होल एग पीसेस में कैसे कन्वर्ट होता है, वन बाय वन ड्रॉप। सो now direction of process. The second law help determine the preferred direction of the process. A reversible process is one which can change the state and then return to the original state. तो अभी क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल की जो फेज है, अगर वो क्या कहते हैं कि रिवर्स हो जाए तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। मींस आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप का जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर कन्वर्ट टू द आइस एंड आइस कन्वर्ट टू वाटर, दिस इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सॉरी, दिस इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स क्या कहते हैं कि वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, देन आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, देन वो कंडेंस होके अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस? सो आपका मिल्क रहता है ना, तो मिल्क से आप कर्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है ना, मिल्क से कर्ड हुआ, लेकिन कर्ड से क्या आप दोबारा मिल्क बना सकते हैं? दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, कि मिल्क है, मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, लेकिन कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता है, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप एक क्या कहते हैं कि इलास्टिक लेते हैं, रबर लेते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेता है। ठीक है ना, इट्स रीड इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर उसी रबर को हम बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, देन क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है। अभी वो ब्रेक हो गया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, तो दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। मींस जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी मैटर का हम फेज चेंज करते हैं और वो दोबारा अपने फर्स्ट फेज में रिवर्स हो जाता है, दैट इज अवर रिवर्सिबल प्रोसेस। लाइक
water to steam and water to ice to water, steam to water. Okay, that is reversible process. And what is irreversible process? Irreversible process means कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड. ठीक है ना, मिल्क से कर्ड बन जाएगा लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है. दैट इज योर सॉरी, दैट इज योर irreversible process. So this is an idealized condition. All real processes are irreversible. ठीक है, मैक्सिमम रियल जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होता है मैक्सिमम. लाइक क्या कहते हैं कि आपके ग्रेन्स होते हैं, उसका आप पाउडर बना लेते हैं. जो ग्रेन्स है आपका राइस हो गया, वीट्स हो गए, है ना, इसका क्या होता है, आपने पाउडर जनरेट कर लिया, लेकिन क्या आप पाउडर से दोबारा राइस पाउडर से राइस बना सकते हैं? नहीं, दैट इज इरिवर्सिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो जितने टाइप के ग्रेन्स हैं, ठीक है ना, अभी क्या कहते हैं कि जैसे आपका मेटल के बर्तन होते हैं घर में, लाइक आपका एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, एल्युमिनियम से आपने प्रेशर कुकर बनाया, ठीक है ना. तो क्या हुआ कि ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर लगता है. कुकर शेप ने आपने बनाया, वो कुकर आपने फर्नेस में डाला, वो अगेन से क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम लिक्विड हो गया. फिर वो जब लिक्विड हो गया तो उसको अगेन आप क्या कहते हैं कि किसी भी क्रॉकरी का शेप दे सकते हैं, प्रेशर कुकर बना सकते हैं, मग बना सकते हैं, वट एवर इज दियर, दैट इज द रिवर्सिबल, बट एडिशनल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. Heat engine, a device which is transfer heat into work is called heat engine. A device which is transform heat into the work, that is called heat engine. Okay, means जो भी हीट है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द हीट इंजन. ठीक है ना. वर्क, वर्क मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी वर्क डन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना. तो अभी क्या है कि अभी this happened in a cyclic process. Heat engine required a hot reservoir to supply energy, means supply the heat, and a cold reservoir to take in the excess energy, QC. QH is QH is defined as positive and QC is defined as negative because it is absorb excess energy. तो अभी देखिए कि हीट इंजन का एग्जांपल कोई बताइए आप लोग. एनीवन कैन टेल व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हीट इंजन? What is the example of heat engine? Tell me the answer.
No one giving the answer. So what is the situation? A device which is transfer the heat into the work called the heat engine. ठीक है ना? तो जितने भी आपके डोमेस्टिक में देखिए, आपके हाउस में, लाइक योर प्रेशर कुकर, या फिर आपके वो बर्तन जिसमें आप खाना बनाते हैं, है ना, इट इज अ हीट इंजन। क्या होता है कि हीट इनपुट देते हैं आप, तो आपके जो भी फूड है वो कुक हो जाते हैं ना। तो ये हीट का एप्लीकेशन हुआ ना, कि आपने हीट दिया, देन वर्क आपका कंप्लीट हुआ। वर्क क्या था आपको, कि जो आपका फूड है उसको कुक करना, दैट इज योर वर्क। कैसे कंप्लीट हुआ? हीट के थ्रू, कि आपने हीट इनपुट दिया तो वो आपका कंप्लीट हो गया। किसके थ्रू हुआ? अ डिवाइस। वो डिवाइस आपका प्रेशर कुकर है, या कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कुकिंग करते हैं। तो दिस इज योर हीट इंजन। वेरी सिंपल। नाउ साइकिल, it is beyond the scope of the presentation, but there is be a good place to elaborate on. So ये क्या है, पर्टिकुलर जो साइकिल्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स। दीज आर द साइकिल्स: ऑक्टो साइकिल्स, डीजल साइकिल एंड करनॉट साइकिल। ओके, avoid all irreversible process while adhering to the second law, isothermal and adiabatic process only। मीन्स यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, ये 3 साइकिल्स शो हो रहे हैं, दिट इज दीज आर बिलोंग्स टू isothermal and adiabatic process only. So see here, this is your Carnot cycle. So what happened? You see here Q and Q. T1 is greater than T2 मीन्स इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपका फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मीन्स कोल्ड से हाई में मीन्स कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, स्टीम ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज योर कॉर्नॉट साइकिल। सॉरी, सो यहां पे देखिए ये कॉर्नॉट प्रोसेस है। तो जो मेन साइकिल है वो आपका सिर्फ यहां पे इतना ही है। ये पेन क्यों नहीं ले रहा है, सॉरी। तो यहां पे प्रोसेस देखिए, कर्व ए 1 to 2 isothermal expansion TH, work done by the gas. See here 1 to 2, this is isothermal, means temperature is constant here, 1 to 2 isothermal. Isothermal expansion means temperature is constant for that. Curve B2 2 to 3 adiabatic process, 2 to 3, this is adiabatic. Adiabatic means P V की B to power n equal to C, this is adiabatic.
and this is again 3 to 4, that is isothermal work done on the gas. So these are the positive, means where adiabatic expansion work done by the gas. तो यहां पे क्या है कि हमको पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, वर्क डन बाय द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस, एंड इट इज वर्क डन ऑन द गैस मीन्स दीज आर द negative process. We get the, means here is energy required. Here is process A and B, energy is released, and here process C to D, this is process where energy is needed, energy is required, energy is used. Any area under the PV curve, the area under the PV curve represent the quantity of the work done in a cycle. The area under the PV curve represents the quantity of the work done in a cycle. When the curve goes right to left, the work is negative. When the curve goes right to left, that is negative, and the area enclosed by the fourth curve represent the next net work done by the engine in the cycle. So see here, left to right, this is your negative process and positive process. So engine efficiency, how we go through the engine efficiency. The thermal efficiency of a heat engine is equal to E equal to 1 plus QC divided by QH. The engine statement of the second law, it is impossible for any system to have a efficiency of 100%, means E equal to 1. जो सेकेंड लॉ है उसी पे बात हो रही है कि आप जितना ज्यादा इनपुट देते हैं, मीन्स वी आर इनपुट समथिंग, देन आउटपुट इज नॉट सिमिलर टू द input, are not equal to the input, means some energy must be lost so that we can't get the 100% efficiency, means we don't get the E equal to 1. Another statement of the second law, it is impossible for any process to have a sole result the transfer of the heat from a cooler object to वार्मर ऑब्जेक्ट. सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ये भी इम्पॉसिबल है कि आपका विदाउट एनी एक्सटर्नल एडिशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल अरेंजमेंट, आपका क्या कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कूल ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. तो ये क्या कहते हैं कि दो स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट दिया है केल्विन स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज कैल्सियस स्टेटमेंट. दीज आर दी टू साइंटिस्ट विच इज बिलोंग्स टू द thermodynamics. Now practical uses: automobile engines, refrigerator and air conditioning all are work on the principle laid out by the second law of the thermodynamics. So second law of thermodynamics examples, practical applications क्या है, जितने भी ऑटोमोबाइल इंजन है या फिर रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग है, these are the best suitable application of the second law of thermodynamics. Okay. Even wonder why you can't cool your kitchen in the hot summer by leaving the refrigerator door open. देखिए ये क्या है
ये आपका एक स्टेटमेंट है, इवन वंडर व्हाई यू कांट कूल योर किचन इन द हॉट समर बाय लिविंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपका जो किचन एरिया है जहाँ पे आप कुकिंग एरिया है, वहां पे मैक्सिमम घर में जो रेफ्रिजरेटर रहता है वो किचन में रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दीजिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो कोल्ड रहता है, तो उसके थ्रू आप अपनी किचन को कोल्ड क्यों नहीं करते हैं? That is the question. Why you are not cool down your kitchen by the opening the refrigerator door? Feel the air coming off the back. You heat the air outside to cool the inside. तो इसका आंसर यहाँ पे है। जो रेफ्रिजरेटर का बैक पोर्शन है, वहां पे अगर आप हाथ रखेंगे, वहां का जो एयर रहेगा वो काफी हीट रहता है। मतलब वो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, हम कूलिंग कैसे करते हैं? कूलिंग इस बेस पे होती है कि कूलिंग जो होती है एक क्लोज रीजन की होती है, कि जैसे आप रेफ्रिजरेटर का जो एरिया है, इनसाइड एरिया है, वो काफी स्मॉल होता है। तो जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके थ्रू जो इनसाइड जो हीट रहती है वो हम बाहर निकालते रहते हैं थ्रू द डिवाइस। तो जो हॉटनेस है वो निकलती रहती है, और जो टेम्परेचर है वो डाउन 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 डाउनवर्ड होता रहता है। जिसकी वजह से क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अगर रेफ्रिजरेटर का डोर हम ओपन कर देंगे तो क्या क्लोज रीजन नहीं रह जाएगा? क्लोज रीजन नहीं रह जाएगा तो जो रेफ्रिजरेटर के इक्विपमेंट्स हैं वो क्या होंगे कि हीट किचन से ही ले रहे हैं, किचन में डाल रहे हैं, किचन को ठंडा कर रहे हैं, किचन को ही गर्म कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और इन द केस अगर हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रखते हैं, देन द इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रिड्यूस्ड। Okay, so third law of thermodynamics, you can't get out. You can't get out from the process. Process must have to complete. This is no system can reach absolute zero. This is one reason we use the Kelvin temperature scale, not only in the internal energy proportional to the temperature, but you never have to worry about dividing by the zero is an equation. There is no formula associated with the third law of thermodynamics. Means क्या है कि आपका जो सिस्टम है, जो भी टेम्परेचर है, वो जीरो प्रोसेस नहीं हो सकता। ऑलवेज इज प्रोसेसिंग इज डन। मीन्स द प्रोसेस क्या है कि आपका हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर हो रहा है, कोल्ड टू हॉट ट्रांसफर हो रहा है, द प्रोसेस मस्ट बी देयर। इम्प्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ इज how is done. MIT researcher achieved 450 peak Kelvin in 2013, less than 1 by 2 of the billionth. Molecular near to these temperature have been called the fifth stage of the matter. Bose-Einstein constant. Awesome things like super fluidity and superconductivity happen at this temperature, exacting the Fourier of the research. So what happened in third law of thermodynamics? In the third law of thermodynamics is that you have to
don't think that is the process or changing of the energy is stop, means there is a zero. So what happened in the first, second, third law? We can uh, discuss the different aspects of the thermodynamics, and after that a fourth law is come. Zeroth law is a new one. We can't say zero law is the first one, but zero law is the last one. The first and second law were well entered when a adiabatic law was recognized. Could not renumber the first and second law. It object A and B are reached in the thermal equilibrium with the object C, then A and B are in the thermal equilibrium. That is the zeroth law of the thermodynamics. Means